गांव की सुबह। सूरज अभी अभी उगा था और शान से बसे छोटे से गांव में नई सुबह की आहट थी। धूल भरी पगडंडियों पर हल्की सी हवा बह रही थी और इसी सुकून के बीच कहानी शुरू होती है हमारे गांव की। राजू, गांव का सीधा सादा स्कूल मास्टर, कमरे के एक कोने में बैठा चश्मा साफ करते हुए अपनी किताबें संभाल रहा था। पर उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता, जैसे आज कुछ अलग होने वाला हो। राजू धीरे से बुदबुदाता है, आज बच्चे फिर शोर मचाएंगे, लेकिन पढ़ाना तो है। गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते, हंसते, भागते फिर रहे थे। उनके चेहरों पर बेफिक्री और आंखों में सपने। इन मासूम चेहरों को देखकर राजू की चिंता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यही बच्चे उसके दिन की असली रोशनी थे। अचानक गांव की गलियों में घोड़ों की तेज टापें गूंज उठती हैं। ठाकुर दुर्जन, गांव का दबंग, क्रूर और हठी। उसकी भारी चाल और गहरी आवाज से पूरा गांव सहम जाता है। लोग दरवाजों के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जहां जाता है डर अपने आप साथ चल पड़ता है। स्कूल की मिट्टी से भरी दीवारों के बीच बच्चे अपनी पट्टियां लिए बैठे थे। राजू समझा रहा था, बच्चों, शिक्षा ही इंसान को मजबूत बनाती है। लेकिन उसकी आवाज में डर का कंपन साफ महसूस होता था, क्योंकि उसे पता था ठाकुर कभी भी स्कूल तक पहुंच सकता है। रात होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा रुक जाती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और काले आसमान के नीचे एक चीख गूंजती है। कोई मुसीबत गांव के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। गांव के 4 बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा हुए, चेहरों पर चिंता, आंखों में डर। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना होगा, एक बूढ़ा कांपती आवाज में कहता है। सब जानते थे कि ठाकुर का अत्याचार अपनी हद पार कर चुका है। गांव की गलियों में तनाव बढ़ने लगा। लोगों ने तय किया, डरकर नहीं, अब मिलकर रहेंगे। और पहली बार गांव की आंखों में डर नहीं, साहस चमक रहा था। ये वही दिन था जब हर आम इंसान ने दूसरों के लिए खड़े होने की ठानी। ठाकुर दुर्जन अपनी तलवार लहराता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंचा। लेकिन इस बार सामने कोई अकेला नहीं था, पूरा गांव खड़ा था। धीमे से हवा में गूंजती आवाज, अब बस। यह आवाज राजू की थी। और उसी पल कहानी ने मोड़ ले लिया। ठाकुर का घमंड गांव की एकता के आगे टूट चुका था। गांव वालों की आंखों में डर नहीं, यकीन था। और उसी दिन गांव ने सीखा, सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एकता और शिक्षा में होती है।